बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 1221 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने अचानक से जारी कर दी है। रिजल्ट देखने के बाद लगभग सब छात्र छात्राओं के जो पास है, खैर उनका तो खैर रिजल्ट क्लियर है, उनका क्लियर है, लेकिन पास होने के बावजूद भी मार्कशीट में कुछ जो नई चीज़ ऐड की गई है वो छात्र छात्राओं को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर 7-8 मार्कशीट जो रिजल्ट आई है, रिजल्ट का ये मार्कशीट तो हुआ ना, अब यूनिवर्सिटी ने ऐसा रिजल्ट दिया तो क्या कहें। तो मैंने यहाँ पर 7-8 यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स है या जो जिसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही, आपको समझ में नहीं आ रहा। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हमको समझाएं। कुछ छात्र छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर मेरा पेपर 5 में 17 नंबर आया है, पेपर 6 में अच्छा नंबर है, पेपर 7 में ख़राब नंबर है, पेपर 8 में जो है इतना नंबर है। कम से कम क्या 45% से नीचे 45 नंबर से कम है यदि किसी पेपर में, तो क्या हमें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम जो है इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी चीज़ कि कुछ छात्रों का कहना है कि मेरा नंबर कम है तो क्या रीचेक का प्रोसेस होता है। तो रीचेक का प्रोसेस मान के चलिए कि नहीं होता है बिहार यूनिवर्सिटी में। ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा तो आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई का जो डिपार्टमेंट है बिहार यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जा करके आरटीआई करने के बाद आपको आपका कॉपी दिखाया जाएगा। उस स्थिति में आप कॉपी देख सकते हैं, उसके बाद कमो बेस जो नंबर होता है वो आप चढ़वा सकते हैं। फिर हम देखते हैं मार्कशीट में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला देखिए, पहला इसमें आप देखेंगे तो इसमें यदि ऐसा शो हो रहा है आपके में कि पास इन पार्ट 3, तो यहाँ पर मान के चलिए कि आप पार्ट 3 में जो हुआ पास है, और यहाँ पर रिजल्ट में आप देख पा रहे री मार्क्स में है पार्ट 2 NA। मार्कशीट पर जो है आपको पार्ट 1 ऑनर्स पेपर का यहाँ पर जो है रिजल्ट दिखाया जाएगा, कितना नंबर है ऑनर्स में, सिर्फ ऑनर्स में पार्ट 1 वाला। उसके बाद पार्ट 2 में ऑनर्स वाला यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं इनका जो है, इनका दोनों ब्लैंक है, दोनों अपडेट नहीं है। तो अभी जो है यदि आप पार्ट 1 पास है, पार्ट 2 भी पास है, तो अभी आप मेन फोकस यहाँ पर रखिए पेपर 5, 6, 7, 8 आप इसमें पास है कि नहीं है। यदि पार्ट 3 में आप पास है और पार्ट 1 पार्ट 2 का नंबर इसमें ऐड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ और, ऑनर्स पेपर 8 आप देख पा रहे हैं पेपर 8 में खाली है। ये पेपर 8 में खाली उनका रहेगा जिनका जो है ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला होगा, क्योंकि पेपर 8 जो होता है लगभग प्रैक्टिकल होता है। तो ऑनर्स प्रैक्टिकल मार्क्स में जो है नीचे यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे इनका देख लीजिए, इनका पार्ट 2 का नंबर जो है इसमें ऐड नहीं किया गया, बाकी ये पार्ट 3 जो है वह पास है। तो इस तरीके की दिक्कत होगी तो लगभग चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए एक रिजल्ट ये है, इसमें देखिएगा तो ऑनर्स पेपर 5 में जो है 2 नंबर दिया गया है, 6 में 6 नंबर दिया गया है, 7 में 1 नंबर दिया गया है और प्रैक्टिकल में 70 नंबर दिया गया है। तो इस स्थिति में इस रिजल्ट को जो है फेल माना जाएगा, क्योंकि पास होने का एक क्राइटेरिया है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इनका रिजल्ट यहाँ पर फेल कर दिया गया है, आप देख पा रहे। साथ ही बता दिया गया है पार्ट 2 NA। ये NA मतलब क्या है? NA मतलब नॉट अवेलेबल। कहाँ पर नॉट अवेलेबल? तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल मतलब कि जिसका भी यहाँ पर पार्ट 1 या पार्ट 2 अपडेट नहीं होगा उसका रीमार्क्स में नीचे दिखा दिया जाएगा कि पार्ट 1 NA नॉट अवेलेबल या पार्ट 2 NA नॉट अवेलेबल। हम और आगे थोड़ा मार्कशीट एक और देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो रिजल्ट है इसमें इनका जो है ग्रैंड टोटल 366 है। यहाँ पर पास इन पार्ट 3 दिखा रहा है, लेकिन पार्ट 1 NA मतलब कि इस रिजल्ट में पार्टिकुलर पार्ट 1 का नंबर ऐड नहीं किया गया है, इसलिए पार्ट 1 नॉट अवेलेबल लिखा रहा है। यदि ये छात्र पार्ट 1 पास होंगे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बाद में ये नंबर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद से पार्ट 3 का मार्कशीट बन करके आ जाएगा। तो इस स्थिति में आपको देख लेना है कि पार्ट 3 आप पास है कि नहीं। तो ये छात्र पार्ट 3 जो है पास है। हम आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें देखिएगा तो इनका रिजल्ट लगभग क्लियर है। इनमें देखिए इनको पार्ट 1 में जो है ऑनर्स में, सिर्फ पार्ट 1 में क्या होता है, पेपर 1 पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 पेपर 2 में 109 नंबर है, पार्ट 2 में इनको 91 नंबर है। तो पार्ट 1 का भी नंबर इनका ऐड है, पार्ट 2 का भी नंबर ऐड है और पार्ट 3 के सारा पेपर का नंबर यहाँ पर ऐड है। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका सेकेंड क्लास है, सेकेंड डिवीजन है, 382 जो है यहाँ पर इसका टोटल नंबर आया है। तो ये सेकेंड डिवीजन से जो है वह पास है। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें भी वही चीज़ें आप देख पा रहे हैं, मैंने ऐसा मार्कशीट आपको दिखाया है कि बस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पास इन पार्ट 3, पार्ट 3 पास है, पार्ट 1 जो है NA है मतलब कि नॉट अवेलेबल है, मतलब कि इसमें अपडेट नहीं किया गया है। हम आगे देखते हैं। इसमें आप देखिए एक ये नया है, आप देखिएगा इसमें तो इसमें ग्रैंड टोटल में जो है यहाँ पर ठीक है सभी में तो पास है ही, लेकिन ग्रैंड टोटल में जो है आप देख पा रहे हैं 346 + 3 लगा दिया गया है। तो ये जो 3 लगाया गया है
ये 3 ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ग्रेस मार्क्स दे करके सेकेंड क्लास यहाँ पर किया गया है और UR लगा दिया गया है। जिसको भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में उनके लिए UR लगाया जाता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको ग्रेस मार्क्स अंडर रेगुलेशन नियम के तहत आपको दिया जाता है, इसलिए UR जो है यहाँ पर लगा हुआ होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेस मार्क्स मिलने की स्थिति में UR जो है लगाया जाता है। अब एक रिजल्ट ये देख लीजिए, यहाँ पर इनका रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर गायब वगैरह वगैरह है। यहाँ पर जो है इनके पार्ट 3 का देखना है। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा कम नंबर है तो क्या हम फेल है या फिर से उस पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, इंग्लिश में इसका मात्र 17 नंबर है, तो 17 नंबर है, इसका मतलब क्या ये फेल है? तो ऐसा नहीं है। पार्ट 3 में होता यह है कि यदि आपका ऑनर्स जो है प्रैक्टिकल वाला नहीं है तो टोटल 400 नंबर का हुआ। 400 में से आपको 180 नंबर आना चाहिए। किसी पेपर में अगर 1 नंबर भी है, किसी में 99 नंबर भी है, मतलब कि कम या बेस हो, 180 नंबर है तो आप जो है वह पास है। अब इनका देखिएगा तो 45, 60, 17, 61 सभी को जोड़िएगा तो 183 नंबर होगा। तो 183 है, पासिंग मार्क्स कितना है? 180 है, तो ये 17 है। इसे भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि किसी एक पेपर से जो है पासिंग मार्क्स पार्ट 3 में डिसाइड नहीं होता है, चारों पेपर को जोड़ करके पार्ट 3 मार्क्स डिसाइड होता है। तो 180 नंबर इनका है, तो ये पास है। तो आपका भी 20 नंबर, 23 नंबर है, 35 नंबर, 40 नंबर किसी पेपर में, तो टोटल मिला करके जो है यदि आपको 180 नंबर आ गया है तो आप पास है। लेकिन एक चीज़ और, यदि आपका ऑनर्स, इनका तो इंग्लिश है तो ये तो प्रैक्टिकल वाला नहीं है, तो फिर इसको 180 नंबर। यदि आपका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला है, मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स या होम साइंस ऑनर्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री या जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स है, तो उस स्थिति में पेपर 8 जो होता है वह प्रैक्टिकल होता है और पेपर 5, 6, 7 ये 3 पेपर आपका थ्योरी होता है। तो 300 में से आपको कमो बेस मिला करके, मान लीजिए ऊपर का 3 पेपर, ये 3 पेपर मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, तो ये 300 में से 135 नंबर कमो बेस यदि है तो आप पास है, आपको प्रैक्टिकल का नंबर पेपर 8 वाला जोड़ दिया जाएगा। ठीक, वहीं जीएस में इनका जो है 59 नंबर है, जीएस में 33 नंबर होगा, तो आप जो वह पास होंगे। उम्मीद है कि लगभग चीज़ें जो है इसमें क्लियर हो गई होगी। कोई कन्फ्यूजन और है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद से वीडियो बना करके आप लोग को बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।